नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेंद्र मिश्र प्रयागराज से आप सबका इस कार्तिकी पूर्णिमा पर स्वागत करता हूँ। इस समय रोहिणी नक्षत्र आकाश में चंद्रमा को उच्चता प्रदान कर रहा है। बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। और जब इस पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा में कृतिका नक्षत्र का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन रोहिणी के भी नक्षत्र में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आज सायं 3 बजे तक पूर्णिमा है और उसी के पहले 2 घंटे पहले 1:04 पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। इसे धूसर चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह भारत के अधिकांश भागों में दृश्य नहीं होगा, क्योंकि 1:04 से शुरू होने वाला चंद्र ग्रहण 5 बजे समाप्त हो जाएगा। इस समय भारत के अधिकांश भूभाग में चंद्रोदय नहीं हुआ होता। अतः यह अदृश्य ग्रहण है, धूसर ग्रहण है और इस ग्रहण का कोई सूतक नहीं होता। इसका कोई सीधे कर्मकांडों को रोकने या किसी विशेष कार्य करने के लिए इस तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। मित्रों, सभी जानते हैं कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो राहु केतु के चपेट में सूर्य और चंद्र दोनों आते हैं। चंद्रमा इस समय वृष राशि में है और सूर्य वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में है। अतः वृष राशि और वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव सामान्यतया खराब होता है, अच्छा भी होता है, वो हम बताएंगे। जैसे मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है, कर्क के लिए अच्छा है, सिंह के लिए मध्यम है, वृष और मेष के लिए कष्टकारी है, तुला के लिए भी ये ठीक नहीं है। इसके अलावा चूँकि 2 राशियाँ जो इसके आसपास पड़ेंगी, धनु और इधर पड़ेगी मकर, इन दोनों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जहाँ जहाँ हैं वहाँ से राहु और केतु का हम गोचर का प्रभाव लेकर के इस तरह की आख्या देते हैं किस राशि पर क्या ग्रहण पड़ेगा। इसकी जो अंत है उसके पश्चात देव दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका कोई सूतक नहीं लगा है। इसलिए दिन में भी हम भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आज मंजरी से उनके सारे अंगों की पूजा की जाएगी, क्योंकि भीष्म पंचक के नियमानुसार जब देवोत्थान में भगवान विष्णु का प्रथम पूजन होता है तो प्रथम पूजन उनके कटी का होता है। उसको कमल के पुष्पों से करते हैं, हृदय का कमल के पुष्पों से करते हैं। उसके पश्चात कटी और उसके आसपास की जगह पर 2 बेल वाले एक शाखा, जिसमें बेल के पत्र भी हों या अलग से भी बेलपत्र हो, उससे किया जाता है। पैरों का जो इनका पूजन है क्रमशः चमेली और नीचे जाकर के केतकी से करते हैं। और आज कार्तिकी के दिन जो कल से ही मनाई जा रही है, उनके पूरे अंगों का तुलसी पत्रों से, विशेषकर तुलसी की मंजरी से पूजन किया जाता है। एक चीज़ और हम बता दें कि आज त्रिपुरोत्सव है। त्रिपुर जो 3 असुर थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा व्यूह रचना की थी और देवताओं को और मानवों को परेशान करते थे, वो हर समय हमारे लिए एक संकट लेकर के आते थे। देवताओं के लिए विशेषकर संकट हुआ करता था। तो भगवान आदि शंकर ने उनकी पुरों को ढहा करके हमारे लिए अभय दिया था। इसीलिए आज देव दीपावली होती है। कार्तिक अमावस्या की जो दीपावली होती है, लगभग उसी तरह का महत्व इस दीपावली का भी है। आज सारे देवता उल्लास में तीनों त्रिपुरासुरों का, यानी जो उनके 3 नाम हैं, तारासुर, और उनका वध किए जाने के कारण हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक कथानक और भी शिव पुराण में मिलता है कि आज के दिन भगवान कमल नयन श्री हरि ने ब्रह्मा को पुत्र कह करके जब बुलाया तो ब्रह्मा जी इस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो सबसे पहले जन्म लेने वाला प्राणी रहा हूँ और मैंने सारी सृष्टि की रचना की है, मैं किसका पुत्र हो सकता हूँ। भगवान विष्णु और उन दोनों के बीच में अस्त्र शस्त्र चलने लगे। उसी बीच में एक बहुत बड़ी दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसमें सारे अस्त्र शस्त्र समाहित होने लगे। उसमें उनको सोख लिया जाने लगा। फिर इन दोनों देवों ने यह निर्णय लिया कि अब ये पता लगाया जाए कि यह लिंग कहाँ से आया और कहाँ समाप्त होता है। ये जो लिंगमय जो ज्योति है ये कहाँ से आई और कहाँ पर समाप्त हो रही है। तो भगवान विष्णु ने वाराह का रूप लेकर के
वो नीचे की तरफ जाने लगे और ब्रह्मा जी परमहंस बन करके ऊपर जाने लगे, लेकिन दोनों को इसका ओर और छोर नहीं मिला। भगवान नारायण श्री विष्णु अपनी हार मान करके लौट आए, परंतु ब्रह्मा चतुराई दिखा करके ऊपर से गिरे हुए केतकी के पुष्प, जो ये माना जाता था कि भगवान शिव की जटा से गिरी होगी, उसको कहा कि क्या तुम बता सकती हो कि भगवान शिव कहाँ से हैं और कहाँ तक हैं। उसने कहा मुझे भी ओर छोर नहीं पता है। इन्होंने उसको पटा लिया और कहा तुम मेरे लिए क्या तुम एक गवाही दे सकती हो झूठी कि मैंने जो है भगवान शिव का ऊपर का जो आदि का स्थल है उसको देख लिया है। केतकी ने एक मिथ्या भाषण दिया, जिसको लेकर के भगवान शंकर और क्रुद्ध हुए और वो प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही उन्होंने भैरव को बुलाया। भैरव ने उनके आज्ञा अनुसार भगवान ब्रह्मा का ऊपर वाला जो 5वां सिर था, जिसने झूठ बोला था, उसको काटा और उनको दंड देने की बात कही। साष्टांग प्रणाम करके भगवान ब्रह्मा उनसे क्षमा मांगने लगे और उन्होंने श्री विष्णु को ये अभयदान दिया कि आप ही पूरे संसार का आप पालन करोगे, आप पूज्य होगे, मैं और आप दोनों के मंदिर बनेंगे और ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनेगा। ये कथा आज ही के दिन ये हुई थी, इसलिए आज का दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आज भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। पूरे कार्तिक मास में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तिल और गंगा में माना जाता है कि यमुना के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है गोवर्धन के रूप में। यम का पूजन लगातार उधर त्रयोदशी से लेकर के द्वितीया तक किया जाता है। यम द्वितीया तक किया जाता है। उसमें गोवर्धन में हम गोवत्सों की पूजा करते हैं और पशुधनों की पूजा करते हैं। अतः यह मास हमारे हिंदू प्राण जनता के सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा रक्षक है, एक बहुत बड़ा अवसर है। हमें बहुत ज़्यादा पूजा देता है, जिसमें अपने स्वास्थ्य को हम बचाएं, हम धन की प्राप्ति करें, यश की प्राप्ति करें और देवमय हो जाएं। खुद के जीवन में सत्कर्म करें और सत्कर्म का फल पाएं। नमस्कार।